तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम याददाश्त को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को वो सीधे ही प्रभावित करते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करते हुए प्राणों को एक नया आयाम देते हैं, अर्थात हमारी क्षमता का विकास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। लंबे गहरे श्वासों के लिए यदि आप पद्मासन लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। पद्मासन में हमारी स्थिति एक पिरामिड के आकार की हो जाती है, त्रिकोणीय स्थिति हमारी पिरामिड के आकार की स्थिति हो जाती है, जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा मात्रा में रिसीव कर पाते हैं। तो आप प्रयास कीजिए प्रत्येक दिन पद्मासन लगाने की। अगर नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक टांग को सिर्फ ऊपर रख लीजिए, दूसरी को आराम से मोड़ लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे नाक से आप श्वास को भीतर लीजिए, अधिकतम भर लीजिए। अब रुक जाइए। अब धीरे धीरे श्वास को अधिकतम बाहर कीजिए। बार बार इस क्रिया को दोहराना है। जब आप श्वास भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फैल जाएगा। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका जो पेट है वो अंदर की ओर जाएगा, अर्थात आपकी नाभि अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। यह क्रिया गहरे लंबे श्वास की क्रिया कहलाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्वास भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर ही आए, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की ओर जाए। जिस प्रकार हम किसी गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो वह अपने आकार में फैल जाता है, और जब श्वास को हवा को बाहर करते हैं तो वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। उसी प्रकार जब हम श्वास भरे तो हमारी नाभि की बाहर की ओर जाए, और जब श्वास छोड़े तो हमारी नाभि अंदर की तरफ जाए। तो करते हैं लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। नाक से किसी भी प्रकार की ध्वनि आप उत्पन्न न करें, इतनी सहजता के साथ श्वास को भरें और छोड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब लेते हैं अगला प्राणायाम। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लीजिए, क्योंकि जब हम कपालभाति की क्रिया करते हैं तो नासिका से जब श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारा शरीर हिलता है ज़्यादातर कंधों से, और कंधों में विकार उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए जब अपने दोनों हाथ आप घुटनों पर रख लेंगे तो आपके कंधे जो है वो स्थिर रहेंगे, और प्रयास कीजिए कि केवल आपकी नासिका से श्वास बाहर फेंकने पर जो शरीर हिलना चाहिए वही हिले, पूरा शरीर ना हिले। तो कपालभाति क्रिया के लिए क्या करना है आपको, पहले एक बार श्वास भर लीजिए। अब श्वास को बाहर कीजिए। अब नासिका से बार बार श्वास को बाहर करना है, वेग के साथ बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ सिकोड़ना है। कैसे, देखिए। यदि संभव हो तो आप इस क्रिया में मूलबंध भी लगा कर रखें। मूलबंध क्या होता है, आपके निष्कासन अंगों को आप जब संकुचित कर लेते हैं उसको मूलबंध कहते हैं। तो आप अपने मूलबंध मतलब अपने निष्कासन अंगों को भींच लीजिए, संकुचित कर लीजिए और फिर इस क्रिया को कीजिए, तो यह क्रिया अधिक लाभदायी होगी आपके लिए।
धीरे धीरे आएंगे वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षडमुखी मुद्रा बनाइए। कैसे? पहली दोनों उंगलियां आप पलकों पर रखिए आराम से, तीसरी नाक के नीचे रखिए, चौथी ठोड़ी पर रखिए। कान जो है वो अंगूठों से बंद कर लीजिए। 3 आवृत्ति लेंगे। श्वास भरिए। अब अपनी आवाज को अपने अंदर सुनना है, भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अपने हाथ आंखों को ना खोलें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम के बाद हम करेंगे ओम चैंटिंग के साथ ध्यान। उसके लिए स्थिति बनाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएं, अपने गोद में रखें। कमर गर्दन आपकी सीधी है, नेत्र आपने कोमलता से बंद कर लिए हैं। अब गहरा श्वास भरें, प्रणव उच्चारण करें। दोहराएं। शांत। अब इन ओम ध्वनियों को अपने मस्तिष्क में दोहराएं, अपने मन से बोलें और मन में सुने। अब अपने मानसिक जाप को विराम दें और पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वासों पर लगाएं। अपने नासिका ग्रह पर, नासाग्र पर अपनी अंतर्दृष्टि को जमाएं और प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास को मन की आंखों से देखें। प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास को देखें। अपने मन को अपने नासाग्र पर
एक पहरेदार की तरह बिठाएं। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास और प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास को अपने मन से देखें। जब प्रत्येक दिन आप गहरी लंबी श्वास और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे आपके सारे मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे। अब अपना ध्यान को आज्ञा चक्र पर लाएं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। उगते हुए सूर्य की किरणें आपके पूरे शरीर पर पड़ रही हैं, ऐसी कल्पना करें। अब मेरे साथ वाक्य को दोहराएं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। दोहराएं इस वाक्य को, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं एक अच्छी याददाश्त का मालिक हूँ। मैं एक अच्छी याददाश्त का मालिक हूँ। या फिर मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। इस तरह के विचार पूरे दिन आप अपने मन में रखें। ध्यान से बाहर आने के लिए भरी गहरी लंबी श्वास, ओम उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को उठाएं, अपने चेहरे पर धीरे से रखें, आंखों को खोलें। तो अब बात करते हैं भोजन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी रोग को दूर भगाने में या किसी भी कमज़ोरी को दूर भगाने में भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप प्रत्येक दिन दही, दूध, पनीर, हरी सब्जियां और फलों का उपभोग करेंगे तो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को पोषण प्राप्त होगा और जो पोषण आपके याददाश्त के लिए कारगर सिद्ध होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने भोजन में पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं ले रहे होते, जिसके कारण हमें इस तरह की कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन आप ना करें, डिब्बाबंद भोजन आप ना खाएं और प्रत्येक दिन घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक आहार ही आप लें, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, फल भरपूर मात्रा में सम्मिलित हों। जब प्रत्येक दिन आप अपने भोजन का ध्यान रखेंगे तो आपकी शारीरिक कमज़ोरी दूर हो जाएगी। भोजन के साथ साथ आप जल का भी ध्यान रखें कि आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं। यदि आपने भोजन पर ध्यान दिया किंतु पानी को छोड़ दिया, तब भी आप पूरे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 से 10 ग्लास पानी प्रत्येक दिन पीना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आप ध्यान रखें कि आप कितने पानी का सेवन एक दिन में कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के अपने घरेलू नुस्खे की ओर। आज का हमारा घरेलू नुस्खा है एप्रिकॉट अर्थात अखरोट, जो कि मस्तिष्क के ही आकार का होता है और मस्तिष्क के लिए अर्थात आपकी मेमोरी के लिए बहुत ही कारगर होता है। अखरोट आपको कैसे खाना है? अखरोट की 3 से 4 गिरी आप रात को पानी में भिगो दीजिए धोकर। जब आप पानी में धोकर उसे भिगो देंगे तो सुबह उठकर आपको उस पानी से निकालकर उस गिरी को चबा चबा कर खाना है। यदि आप बिल्कुल सुबह उठकर ही बिना ब्रश किए खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, किंतु यदि आप ब्रश करके खाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उस अखरोट की गिरी को खूब चबाना है, खूब चबाकर पूरी अच्छे से मुंह के अंदर उसको पेस्ट बना लेना है, तब उसे सटकना है। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में आपने उसको कम चबाया और निगल लिया। इस अवस्था में आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अखरोट के साथ साथ आप सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे सीड्स? पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड। अखरोट के साथ आप इन्हें भी रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह पानी में से निकाल कर खा लीजिए। अगर आप भीगे हुए सीड्स नहीं खा सकते तो आप इनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, बिना घी के रोस्ट करके भून कर आप इन सीड्स का सेवन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हस्त मुद्रा की ओर। हस्त मुद्रा की बात करें तो आज की हस्त मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा किस प्रकार करते हैं? आप अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियों को इस प्रकार से मिलाते हैं कि उनके आगे के जो पोरवे हैं वो टच हो जाएं, मतलब टिप्स को टच करते हैं। यदि आप हृदय के पास रखते हैं तो ज़्यादा लाभदायी होती है, अन्यथा आप नीचे की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जब आप इस तरह से रखते हैं तो आपका हृदय भी बलशाली होता है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी टेबल पर अपने दोनों हाथों को ऐसे सेट कर लीजिए। अब इस तरह से मुद्रा को आपको लगाना है 15 से 20 मिनट। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। बिल्कुल स्पर्श मात्र नहीं करना है, हल्का सा दबाव भी बनाना है। बिल्कुल हल्का सा दबाव बनाएंगे तब आपको हर उंगली में सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, हल्की सी वाइब्रेशन आपको फील होती है। अगर ज़्यादा दबाएंगे तो भी नहीं होगी और बिल्कुल हल्का सा टच करके रखेंगे तो भी नहीं होगी। एक जेंटल प्रेशर हल्का सा देना है आपको, तब वो वाइब्रेशन आपको फील होने लगेगी। तो ये थी हाकिनी मुद्रा आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीज़ों से सीख लीजिए, ना कि उनको सोचकर दुखी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।